हम जब सही होते हैं तो हमको लगता है कि हम अगर सही बात बोलेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता कुछ और है। जब आप सच बोलने की कोशिश करते हो तो आपके ओपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉ 9 रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत एक मामूली सुनने लगने वाली एक लॉ है, लेकिन बहुत बहुत ही ज़ोरदार इसका जो एक आउटपुट है। इसको हम कैसे सॉल्व करें? हम अगर सच बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि वो झगड़ा करेंगे। और जैसे ही आप सच या आप अपनी टैलेंट को दिखाने की कोशिश करोगे तो आप अहंकारी लगोगे और आपके दुश्मन भी बहुत बन जाएंगे। सो व्हाट डू यू डू? बहस सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचाती है। घायल अहंकार बदलने की भावना पैदा करता है। नतीजा, आप सही होकर भी दुश्मन बना लेते हैं। वो हमारे जो एग्ज़ाम्पल्स है, जैसे बिरबल अकबर के कोर्ट में जित बहुत ही एक शातिर और स्मार्ट कोर्टियर थे। तो वो कैसे जीतते थे? बिना आर्ग्यू किए। वो झगड़ा नहीं करते थे। गलीलियो गलीली एक बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उन्होंने चर्च के सामने ये बहस रखी कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है। ये सही था, लेकिन उस ज़माने में चर्च सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा ताकतवर होता था, राजा से भी ज़्यादा ताकतवर। तो जब गलीलियो ने चर्च के सामने बहस की, जो चर्च उल्टा बोल रहा था वो चर्च गलत था, लेकिन गलीलियो सही था। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है। तो इससे क्या है कि वो गलीलियो को सज़ा दी चर्च ने। और क्या हुआ नतीजा? वो सही होते हुए भी वो हार गए, क्योंकि उनके पास सत्ता नहीं थी, ताकत नहीं थी। इसलिए झगड़ा या बहस ना करें और फिर अपने एक्शंस, अपने काम से आप कुछ भी या बहुत हद तक जीत सकते हैं। बहस क्यों नुकसानदेह है? सामने वाला अपमानित महसूस करता है, वो आपकी बात मानने की बजाय खुद को सही साबित करना चाहता है। अंदर ही अंदर वो आपकी विरोधी बन जाता है। तो इसका बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के एक बहुत ही माने जाने वाले व्यक्ति थे, जो आर्किटेक्ट थे। एक्चुअली ही वाज अ मास्टर ऑफ साइंस। वो विज्ञानी भी थे और वो एक मैथमेटिशियन भी थे। फिर वो फिज़िक्स के भी स्पेशलिस्ट थे। वो फ़िलासफ़ी के भी बहुत और फिजियोलॉजी के भी बहुत जानकारी रखते थे। एस्ट्रोनॉमी के भी जानकारी रखते थे। लेकिन वो एज एन आर्किटेक्ट बहुत सालों तक उनका करियर बनाए रखा। तो एक बार मेयर ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो वेस्टमिनिस्टर सिटी में एक टाउन हॉल, बड़ा सा टाउन हॉल बनाए। तो उनकी काम की तो सराहना किया जाता ही था। कोई भी उसके सामने ज़्यादा शर्त नहीं रखता था। लेकिन जब हॉल बन के रेडी हुआ तो मेयर को लगा
कि इसमें कुछ कमी है। तो उसने कहा कि क्रिस्टोफर से कहा कि मुझे लगता है यहाँ पे 2 पिलर की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर का मंजिल नीचे गिर के नीचे आ सकता है, तो यहाँ 2 पिलर लगा दो। तो क्रिस्टोफर वॉज अ वेरी वाइज मैन। उन्होंने क्या किया, मेयर से उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने 2 पिलर लगा दिए जो नीचे से ऊपर तक तो जाता था लेकिन सीलिंग को छूता नहीं था। और इस बात का मेयर को पता नहीं था, नीचे से देखने से लगता नहीं था कि वो सीलिंग को छू नहीं रहा है। जब सफाई करते समय सफाई कर्मी को दिखा तो वो देख रहे थे कि वो जो 2 पिलर लगाए गए थे बाद में, वो सीलिंग को टच नहीं कर रहा है। तो इससे साबित होता है कि वो पिलर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो जस्ट डमीज़ थे। मीन्स ऐसे ही सजाने के लिए रखे हुए थे। तो इससे क्या हुआ, मेयर भी संतुष्ट रहे और क्रिस्टोफर भी उसके जाल में फंसने से बचे रहे। तो दैट इज़ व्हाट वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड, दैट झगड़ा से कुछ मिलता नहीं है। अपने आइडिया को डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, उससे कड़वाहट ज़्यादा हो जाती है, उसको जाने देना चाहिए। और अपनी जो आपका कहना है उसे आप ना बोलते हुए भी साबित कर सकते हैं। जैसे वो ढेकी होता है ना, सीसॉ बच्चे खेलते हैं, एक बार ऊपर जाता है, एक बार दोनों तरफ 2 बच्चे होते हैं या 2 इंसान बैठते हैं। तो वैसे ही आप नीचे आ जाओ और जो ऊपर वाला व्यक्ति है उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से नीचे आने दो। आप खुद उतर जाओ उस सीसॉ से और उसको नीचे आने दो, दैट विल हेल्प। तो ही विल अंडरस्टैंड दैट आप कहाँ पे सही हो और वो कहाँ गलत है, या फिर एक समझौते पे आप आ सकते हो। ये है द 9th लॉ। फिर हम जाते हैं 10th लॉ पे, जो कहता है कि इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। ये थोड़ा इमोशनल, थोड़ा टचिंग है। ये लॉ जो है, हमें लगता है कि इंसान अगर कोई दुख में है, इंसान मुसीबत में है, तो हमें झपट के उनके पास जाके उन्हें हेल्प करना चाहिए, उनकी ताकत बनना चाहिए। हाँ, हम कभी कभी उनके दुख से दुखी भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, हमें लगता है कि हम उनका दुख अपने आप में ले लें। ये इंसानियत के तौर पे तो सही है, लेकिन आजकल का जो ज़माना है वो अलग है। आपकी इस कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप जब दूसरों का दुख अपने ऊपर लाना चाहते हो तो सचमुच का आपका उसका दुख आपके ऊपर संक्रमण, जैसे कॉन्टेजियस डिजीज़ की तरह वो फैल जाएगा। सो दैट इज़ द एक्चुअल जिस्ट ऑफ द लॉ। दुख नकारात्मक और असफलता बीमारी की तरह फैलती है। हमेशा जो शिकायत करते रहते हैं, खुद को पीड़ित मानते हैं, हर हालत में नकारात्मक सोचते हैं, बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, कभी कोई अच्छी बात कभी नहीं कहता, कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता, ऐसे लोगों से दूरी रखना बहुत ही एक समझदारी की बात होती है। उससे आप अपने आप को बचा पाओगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि टेलीरैंड नेपोलियन का वो दाहिना हाथ भी था, बायां हाथ भी था। बिना टेलीरैंड का नेपोलियन को चलता नहीं था। टेलीरैंड एक बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, वो बहुत पॉलिश्ड था। और जो नेपोलियन है वो एक गरीब किसान का बेटा था,
लेकिन वो बहुत अग्रेसिव था और बहुत वायलेंट भी था कभी कभी, और उसमें वो मैनर्स, वो डिसेंसी एकदम नहीं थी। लेकिन टेलीरैंड के साथ रहते रहते नेपोलियन को एक पॉलिशनेस, एक डिसेंसी, एक सॉफिस्टिकेशन, एक ही वॉज अ किंग, सो वो किंग जैसा हो गया था टेलीरैंड के साथ रहते रहते। टेलीरैंड राजा नहीं था, उनका कोर्टियर था, उनका सब कुछ था नेपोलियन का। तो दैट इज़ व्हाट वो कहते हैं कि जिस अच्छे संगत में रहोगे, जो बहुत लकी है, जो बहुत फॉर्चुनेट है, उनके साथ रहोगे तो उनकी अच्छाई आपके ऊपर आ जाएगी। आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो कॉन्टेजियस डिजीज़ के जैसे पॉक्स हो या फिर ऐसे छूत वाली कोई बीमारी हो, वैसे ही आप पर आ जाएगी। तो इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए।